क्वेश्चन है सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय बागवानी मिशन से। ऑप्शन नंबर बी है कोयला प्रौद्योगिकी पर मिशन से। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय बांस मिशन से। ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय सोलर मिशन से। तो किससे संबंधित है सुनहरी क्रांति, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक नीति वक्तव्य 1973 में। ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 में। ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक नीति वक्तव्य 1970 में। ऑप्शन नंबर डी है नई औद्योगिक लाइसेंस नीति 1970 में। तो किस औद्योगिक नीति में सबसे पहले परिभाषित किया गया था छोटी इकाइयों को, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 में छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया था। क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब समाप्त की गई। ऑप्शन नंबर ए है 1975 में। ऑप्शन नंबर बी है 1980 में। ऑप्शन नंबर सी है 1986 में। ऑप्शन नंबर डी है 1991 में। तो कब समाप्त किया गया था औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो आंसर आपने दे दिया होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1991 में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट उद्योग को। ऑप्शन नंबर बी है टेक्सटाइल उद्योग को। ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम उद्योग को। ऑप्शन नंबर डी है चीनी उद्योग को। तो किस उद्योग को कहा जाता है चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन, ये आपको बताना है। 4 उद्योगों के नाम आपके पास में है, सीमेंट, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम और चीनी उद्योग। तो आंसर आपने कमेंट के माध्यम से दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीनी उद्योग को कहा जाता है चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी है वित्त मंत्री। तो कौन करता है आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, गवर्नर, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और वित्त मंत्री। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री करते हैं आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह है आरबीआई की नोट छपाई की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है देवास में। ऑप्शन नंबर बी है मैसूर में। ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी है नासिक में। तो कहाँ पर आरबीआई के द्वारा नोटों की छपाई की जाती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, देवास, मैसूर, चेन्नई और नासिक। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नासिक में होती है आरबीआई के द्वारा नोटों की छपाई। क्वेश्चन है भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है सहकारी बैंकिंग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी है प्राइवेट बैंकिंग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी है गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी है वाणिज्य बैंकिंग के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत आता है माइक्रो क्रेडिट, ये आपको बताना है।
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय रेलवे, ऑप्शन नंबर सी है रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार। तो कौन भारत में सबसे अधिक उधार लेता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, राज्य सरकार, भारतीय रेलवे, रिजर्व बैंक और भारत सरकार। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार सबसे अधिक उधार लेती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है टेगा में, ऑप्शन नंबर बी है सवाना में, ऑप्शन नंबर सी है टुंडा में, ऑप्शन नंबर डी है चपरल में। तो किस बायोम में पेड़ नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो टुंड्रा है वहाँ जो बायोम है उसमें किसी प्रकार का कोई भी पेड़ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो कौन सा राज्य है जहां पर नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा और राजस्थान। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात है जहां पर सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है हमारा, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक में। तो किस राज्य में स्थित है भार चुक्की प्रपात, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है भार चुक्की प्रपात। नेक्स्ट है हमारा, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए है बीना रिफाइनरी का, ऑप्शन नंबर बी है हल्दिया रिफाइनरी का, ऑप्शन नंबर सी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी का, ऑप्शन नंबर डी है बोंगाईगांव रिफाइनरी का। तो किसका कार्य करती है भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, ये आपको बताना है। 4 रिफाइनरियों के नाम आपके पास में है। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीना रिफाइनरी का कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर डी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है 60 डिग्री 4 से 39 डिग्री 6 के मध्य, ऑप्शन नंबर बी है 8 डिग्री 7 से 36 डिग्री 6 के मध्य, ऑप्शन नंबर सी है 60 डिग्री 4 से 40 डिग्री 6 के मध्य, ऑप्शन नंबर डी है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 के मध्य। तो किस अक्षांश में स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है।
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांचीन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार के साथ, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल के साथ, ऑप्शन नंबर सी है चीन के साथ, ऑप्शन नंबर डी है भूटान के साथ में। तो किसके साथ में करती है कांचीन पहाड़ियाँ भारत की सीमा का निर्माण? 4 देशों के नाम आपके पास में है, म्यांमार, नेपाल, चीन और भूटान। तो आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार के साथ में सीमा बनाती है। नेक्स्ट वन हमारा, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी नदी। तो कौन सी सबसे लंबी नदी है जो कि भारत में ही उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गोदावरी। तो आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर की, ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड की, ऑप्शन नंबर सी है असम की, ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश की। तो किस राज्य की सीमा म्यांमार देश के साथ नहीं लगती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो आंसर आपने दे दिया होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य की सीमा म्यांमार देश के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट है हमारा, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात का, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान का। तो किसका हिस्सा नहीं है मालवा का पठार, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो महाराष्ट्र है वह मालवा के पठार का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन है, भारत के स्थलकृत मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं भारत में स्थलकृत मानचित्र, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं मानचित्र भारत में। नेक्स्ट हमारा, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है ओडिशा के द्वारा। तो किस राज्य में होता है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। 4 ऑप्शन आपके पास में है, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और उड़ीसा। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों।